चलिए, आपका पहली सवाल दिया है 13A पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। पहली सवाल आपका है एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या दोनों समान है। एक चीज जो सवाल है आपका दो चीज से मिलकर बनी है। पहला तो आपका शंकु है, दूसरा अर्धगोला है। दो चीज से मिलकर एक खिलौना तैयार हुआ है, तो जिसका त्रिज्या खिलौना और शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या एक ही है, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम चित्र द्वारा समझते हैं इस सवाल को। पहले अर्धगोला इससे अध्यारोपित है। एक शंकु है, इस नीचे अर्धगोला है, जिसमें कि अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 दिया है और ये शंकु की भी त्रिज्या 3.5 है। यहाँ से यहाँ तक पूरे खिलौना, यहाँ से यहाँ तक पूरा खिलौना की ऊंचाई 15.5 आपके सवाल में दिया है। पूरे खिलौना की ऊंचाई 15.5 सेमी है। अतः 15.5 में एक त्रिज्या घट के एक पूरा शंकु की ऊंचाई, हमको शुद्ध शंकु की ऊंचाई आ जाएगा 12 सेमी, क्योंकि 15.5 में 3.5 घट जाएगा, अर्थात हमारा शंकु का त्रिज्या आ जाएगा, शंकु का ऊंचाई आ जाएगा 12 सेमी। अब इस सवाल में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ लाके एक जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ तैयार हो जाएगा। अतः हम सवाल के माध्यम से इस चित्र को देखा। ये आपका 15.5 पूरा खिलौना 15.5 है, और एक त्रिज्या जो है इधर से इधर तक इतना, इसकी ऊंचाई 3.5, इसलिए 15.5 में ये 3.5 घटा के हम शंकु का केवल शंकु की ऊंचाई 12 सेमी लाए हैं। 15.5 में जो अर्धगोला का ऊंचाई है, अर्धगोला की ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन इतना दूरी जो है उसको घटा के उसमें 12 सेमी हमारा ऊंचाई शंकु का आया है। अब हम सवाल में देखते हैं। पहले हम लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए तो शंकु का त्रिज्या पहले हमको दे दिया। शंकु का त्रिज्या r बराबर हमें दे दिया कितना 3.5 सेमी, और ऊंचाई दे दिया शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई h बराबर हमें दे दिया। शंकु की ऊंचाई हम आपको दिखाया है 15.5 माइनस त्रिज्या घटा के कितना आ जाएगा h 12 सेमी। ठीक, अब ऊंचाई समझ में आ गया ना कैसे आ गया, h बराबर 12 सेमी। तो अब हम लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाला, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। अतः हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ, सर्वप्रथम वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं πr_l। अब हमें यहाँ से मैटर पता है कि यहाँ r और h दिया, यल नहीं दिया है। हमको यल लाने के लिए हमको शंकु का तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हमको सूत्र पता होता है h² प्लस √h² प्लस r²। यह अतः h का मान 12 का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितना भैया r का मान 3.5 का होल स्क्वायर। तो यल बराबर 12 बरहियम 144 प्लस 3.3 का गुणा करने पर 12.25। तो यल बराबर इसे जोड़ने पर आपका आ रहा है 156.25। तो यल बराबर एक किसका वर्गमूल है भैया 12.5 का वर्गमूल है। 156.25 12.5 का वर्गमूल है, आप लोग देख लेना। यल बराबर हमारा निकल गया। तो अब हमको पता है 22/7, अब त्रिज्या यहाँ से ले लेंगे। त्रिज्या हमारा दिया 3.5 गुणे यल का वैल्यू 12.5। तो हम 7 से 3.5 को काटेंगे तो 0.5 आता है। तो 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5,
22 में 10.5 का मतलब आधा होता है। 22 का आधा कितना हो गया? 11 गुणे के 137.50 सेमी स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठ आ गया। अब हम अर्धगोला का निकल गया, अब अर्धगोला का निकलेगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई r स्क्वायर। 2 के 2 पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या दिया। त्रिज्या शंकु और अर्धगोला दोनों बराबर है, तो यहाँ 3.5 इंटू 3.5 का r 2 स्क्वायर है तो 2 बार त्रिज्या लिखा जाएगा। इसमें काटेंगे तो 0.5, तो 2 गुणे के 22 में 0.5 का गुणा करने पे 11 आता है, गुणे के 3.5 तो 11 गुना के 22 गुणे 3.5, 22 में 3.5 गुणा करने पे आपका कितना आता है भैया बहनू? 77 सेमी। गुणा कर लीजिएगा, 77 सेमी स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों का क्या होगा? चालू करा। संपूर्ण खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं भैया खिलौना कै चीज से बना है? शंकु के वक्र पृष्ठ से बना है। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जोड़ देने पे हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे हमको पता है शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा निकला था कितना? 137.50 प्लस अर्धगोला 77, दोनों के जोड़ने पे हमारा कितना आ जा रहा है? कितना आ रहा है? 214.5 सेमी स्क्वायर। अतः ये हमारा पूछा था, ये हमारा आंसर है। क्या कीजिए, तो हम जान हैं कि दवा कैप्सूल है जो दोनों तीरों पर अर्धगोला लगा हुआ, बीच में बेलन है, तो पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, जो कि 2.5 mm इधर, 2.5 mm इधर अर्धगोला निकल गया, तो 14 mm में 2.5 घट जाएगा, तो बेलन की शुद्ध बेलन की ऊंचाई 9 mm आएगा। तो हम लिखते हैं बेलन की त्रिज्या हमको पता है 2.5, बेलन की ऊंचाई 9, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ, सर्वप्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला था 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.5 गुणे h का मान 9, अर्थात 2 गुणे 22/7 गुणे 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, गुणे के 9। अब धीरे 5 से काट लेते, 5 से काट लीजिए, 5 गुना 10, 5 पचे 25, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा 22 गुणे के 5 गुणे के 9 बटा के 7, 22 पचे 110 गुणे के 9 बटा के 7, 11 9 99, 990 प्लस 7 सेमी स्क्वायर। ये आपका बेलन कैप्सूल में जो बेलन वाला भाग है उसका वक्र पृष्ठ निकल गया। अब हमको बचा अर्धगोला, तो अर्धगोला के लिए तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकलेगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ हमें पता है, गोला का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दोनों सिरा पे अर्धगोला लगा है, अर्थात 2 अर्धगोला 2 है, इसलिए 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 दूना 4 पाई r स्क्वायर, अर्थात 4 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या, दोनों का मैटर एक ही बराबर है, त्रिज्या 2.5 सेमी है और mm, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.5 गुणे 2.5, तो 4 गुणे के 22/7, 2.5 को हम बदल लेंगे 25/10, 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं। अब हमें 5 से काट लीजिए, गुणा छोट करने के लिए 5 से काट दे रहे, 5 गुना 10, 5 पचे 25, 5 गुना 10, 5 पचे
25, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा 22 गुणे के 5 गुणे के 5, नीचे बचा 7, 22 पछे 110 गुणे के 5 बटा के 7। तो एक 11 में 5 का गुणा करने पर क्या जाएगा 550, 110 गुणे के 5 बटा के 7, 150 बटा के 7 यम स्क्वायर। अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संपूर्ण कैप्सूल, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें अगर पहले हमारा पहली बार निकल गया था बेलन का वक्र पृष्ठ 990 बटा के 7 यम स्क्वायर, और अर्धगोला का निकल गया था अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना दिया था भैया, सर्वप्रथम निकाले थे 550 बटा के 7 यम में दिया तो यम स्क्वायर। अब हम हेडिंग डालेंगे कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अब हमको पता है वो बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा निकला 990 बटा के 7 प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकला है 550 बटा के 7। अब दोनों का वैल्यू हर बराबर है तो ऊपर जोड़ देते हैं 0, 9 5 14, 9 5 14 1 15 बटा के 7। अब हमारा आ गया 1540 बटा के 7, 7 से 1540 कटेगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 220 mm। कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 mm स्क्वायर। तीसरी सवाल है ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बने ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल में दिया है एक बेलन है उसमें से शंक्वाकार खोल काट लिया जाए, बेलनाकार इसमें से शंकु वाला भाग काट लिया जाता है। अर्थात बेलन का पहले व्यास दे दिया, बेलन की ऊंचाई दे दिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास दे दिया है 1.4 सेमी, यहाँ व्यास दिया 1.4 सेमी। तो ऑटोमेटिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेमी। देखिए आपके सवाल में दिया है कि त्रिज्या भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। बेलन का जो त्रिज्या है वही शंकु का त्रिज्या है, जो शंकु की ऊंचाई है वही बेलन की ऊंचाई है। हम त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर दिया आपके सवाल में, देख लीजिए यहाँ बोला है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो पहले हम सवाल में दोनों का पहले बेलन का निकाल लेते हैं, बेलन के लिए, क्योंकि सवाल में दो चीज से मिलकर चित्र बना है बेलन और शंकु। तो पहले हम बेलन के लिए निकाल लेते हैं। बेलन के लिए बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या, बेलन का व्यास दिया है, बेलन की त्रिज्या व्यास त्रिज्या r बराबर 0.7 सेमी, क्योंकि ये व्यास 1.4 है तो त्रिज्या ऑटोमेटिक व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या 0.7 सेमी। तो हमें त्रिज्या पता हो गया और बेलन की ऊंचाई हमको पता है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेमी दिया है। तो हमें बेलन का क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, क्योंकि पूरा है बेलन का जो पूरा भाग दिख रहा है हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 0.7, एच का मान 2.4, या एच का मान 2.4 प्लस आर का मान 0.7। तो हमारा हो गया 2 गुणे के 22/7 गुणे के इसे कर सकते हैं 0.7 को दशमलव से पूर्णांक में बदलने के लिए 10 से भाग दे देते हैं, 2.4 को भी 10 से भाग दे देते हैं, प्लस 0.7 को भी 10 से भाग दे देंगे। हमारा गुणा करने में आसानी रहेगी। 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट 2 × 10, ऊपर बचा 22 नीचे बचा 5। अब यहाँ हर बराबर रहता तो ऊपर का जुड़ जाता है। 24 में 7 जोड़ने पे 31/10 अर्थात 22/5 गुणे के 31/10 अर्थात ये ऊपर 2 से हम काट लेते हैं। 2 × 10 11, 11 गुणे के 31/5 × 25। अब 11 का पहाड़ा 31 में गुणा करने पर क्या 11 का मान 11 तिया 33, 33 से 34, 341/25 सेमी स्क्वायर। ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब हम दूसरे मैटर में निकालेंगे शंकु के लिए। शंकु के लिए भी निकाले, शंकु के लिए तो शंकु के लिए भैया शंकु का त्रिज्या हमको पता है। शंकु का त्रिज्या बराबर आर बराबर, क्योंकि बेलन और शंकु दोनों का त्रिज्या बराबर है तो शंकु का त्रिज्या भी हो जाएगा 0.7 सेमी। 1.4 व्यास है तो शंकु का त्रिज्या भी निकल जाएगा 0.7 सेमी। और ऊंचाई एच बराबर 2.4 सेमी, क्योंकि आपके सवाल में बोला है कि शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई और व्यास बराबर है, तो हमें निकालना है आज शंकु का वक्र पृष्ठ निकलेगा। सॉरी, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का पृष्ठ क्यों निकलेगा, क्योंकि शंकु बेलन में से अंदर से निकल रहा है, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ न निकाल के इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ हमको फार्मूला पता है तो पाई आर एल। हमें देखो आर और एच दिया, एल हमको लाना है, एल है नहीं तो इसलिए हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई सूत्र रख के एल निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू होता है 2.4, 2.4 का होल स्क्वायर, आर का मान 0.7 का होल स्क्वायर, एल इक्वल टू अंडर रूट 2.4 का वर्गमूल लेने पे हमारा आएगा 5.76 और 0.7 का वर्गमूल लेने पे क्या आएगा भैया वर्ग 49। इसका दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 6.25। दोनों को ऐड करने जोड़ने पे 6.25 आ रहा है, तो यल बराबर हमारा आ जाएगा 2.5 सेमी। अब यल का वैल्यू हमारा निकल गया, तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा कितना निकला भैया। शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर यल। पाई का वैल्यू 22/7, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है 0.7 गुणे यल, यहाँ से हमारा निकला है यल कितना निकला है 2.5। तो 22/7 गुणे के 7/10 गुणे के 2.5 को 10 से भाग दे रहे हैं। 7 से 7 काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 × 6 25, 2 से काट दीजिए 2 × 6 10, 11 से काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 11/2 सेमी स्क्वायर। 2 में भाग देने पे कहा जाएगा 5.5 सेमी स्क्वायर। शंकु का आ गया। अब हमें एक चित्र पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकला, क्योंकि बेलन पूरा है लेकिन इसके अंदर से शंकु निकल रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाले। जब बेलन और शंकु दोनों निकल रहा है तो यहाँ एक आधार का क्षेत्रफल निकालना होता है। एक आधार का क्षेत्रफल निकलेगा, वो भी आधार किसका निकलेगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु बेलन किसी भी आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई आर स्क्वायर का मान, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या वही सेम रहेगी क्योंकि शंकु है तो 0.7 गुणे 0.7 आर के 2 घात इसलिए
0.7 दो बार लिखना पड़ रहा है, गुणे 10 बटा के इसको 0.7 को 0.7 को बदलने के लिए 7 बटा के 10 से भाग दे दिए, ये भी 7 बटा 10 से भाग दे दिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 पछे 10, 11 बचा 11 गुणे के 7 बटा के 10 पछे 50, अर्थात 11 सते 77 बटा के 50 सेमी स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 341 बटा के 25 सेमी स्क्वायर निकला है। शंकु का मतलब पृष्ठ 5.5 सेमी निकला है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 77 बटा के 50 सेमी निकला है। तो हमें शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ गिना दिया 341 बटा के 25 और शंकु का वक्र पृष्ठ दिया 5.5 और शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया 77 बटा के 50। 341 बटा के 25 में हम भाग दे रहे हैं तो 13.64 और ये आपका पहले से हमारा आया है, ये 13.64 प्लस 5.5 माइनस इसमें भाग देने पे कितना आ रहा भैया 1.54, समझ गए। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 13.64 में 5.50 जोड़ना, 6 5 11 5 3 8 1 9 14 माइनस 1.54 तो 1.54 इसमें से घटाने पे 0 6 इसमें आ रहा है 17.60 सेमी स्क्वायर। नियर बाउंड किसके है, यह नियर बाउंड क्योंकि आपका उत्तर पूछा लगभग सेंटीमीटर में, तो हम इसे लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में उत्तर लिख सकते हैं।